यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर लिखे हैं, देखिए इसको हम बनाने के लिए आपको समझाते हैं, ठीक है। जब बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए, जब ऐसा रहता है ना, मतलब याद करने का फॉर्मेट कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पर जीरो लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं, जीरो, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक। जीरो के बाद से क्या लिखेंगे, एक। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे दो, और यहाँ पर लिखेंगे तीन, और यहाँ पर लिखेंगे चार, ठीक है। बात समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद से हम क्या करते हैं कि 0 1 2 3 4 में सब में 4 से भाग करते हैं। सब में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो यहां देखिए, जब आप 0 में 4 से भाग करेंगे तो ऐसे होगा ना, फिर 1 में 4 से, उसके बाद से 2 में 4 से, 3 में 4 से, और 4 में 4 से भाग हुआ, ठीक है। उसके बाद से देखिए, जब 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा, पूरा नहीं लगेगा, तो लिखेंगे 1/4। और यहां देखिए, यहां पर 2 है तो यहां पर लिखेंगे 1, और यहां पर लिखेंगे 2। तो क्या होगा, आपको होगा 1/2, तो यहां पर लिखेंगे 1/2, ठीक है। उसके बाद से देखिए, 3 में 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो यहां पर 3/4 रहने दीजिए। उसके बाद 4 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सब में रूट लगा देते हैं, यानी कि सबका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो जब रूट लगाएं तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, जब रूट लगाए तो रूट 0 होगा, उसके बाद होगा रूट 1/4, और यहाँ पर होगा रूट 1/2, और यहाँ पर होगा रूट 3/4, और यहाँ पर होगा 1, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं कि रूट 0 का वर्गमूल, रूट 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ देखिए, जब रूट 0 का वर्गमूल आप निकालेगा तो आपको होगा 0। आपको क्या होगा, 0। तो उस 0 को हमको कहाँ लिखना है, उस 0 को हमको देखिए, उस 0 को हमको sin 0 डिग्री के मान के मतलब जगह पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से जब देखिए, उसके बाद से देखिए, रूट 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर लिखे हैं। और रूट 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर होगा रूट 2 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और बटे 2 लिखेंगे, ठीक है। यानी sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। उसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ देखिए, अब इसका करना है ना कि रूट 1/2 का वर्गमूल निकालना है, तो रूट 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1, और रूट 2 का वर्गमूल कितना होगा, देखिए रूट 2 का वर्गमूल पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 2, तो यहाँ पर लिखिए आप रूट 2। अब देखिए, अब हम यहाँ पर देखिए रूट 3/4 है, यहाँ पर देखिए रूट 3/4, यहाँ पर है ना रूट 3/4, और रूट 3/4, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3, और रूट 4 का वर्गमूल निकल जाता है, क्या लिखेंगे, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3/2, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखे हैं 4, यही ना था, देखिए तो 4/4 यानी 1 आ रहा था। देखिए यहाँ पर 4 में जब 4 से भाग कीजिए तो 1 आएगा, और रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री का मान 1/√2, और sin 60 डिग्री का मान रूट 3/2, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, cos के लिए हम क्या करते हैं, 1 को यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इस वाले 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, और रूट 3/2 को यहाँ पर लिखते हैं, मतलब उलट कर लिख देते हैं। ये हुआ रूट 3/2, और 1/2 यहाँ पर मिलेगा, तो फिर यहाँ पर वही होगा 1/√2, और यहाँ पर लिखेंगे 1/2। देखिए, क्योंकि इधर से लिखना है तो 1/2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और फिर इधर से लिखते जाना है, तो लास्ट में 0 है, तो ये वाला 0 लास्ट में यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर होगा 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटा में cos थीटा, यानी कि जब tan थीटा का मान पता करना है तो हम sin थीटा का मान ऊपर भरेंगे और cos थीटा का मान नीचे भरेंगे। तो यहाँ देखिए, sin, अगर tan 0 डिग्री मान चाहिए तो 0 डिग्री के लिए sin 0 डिग्री मान भरेंगे, और cos 0 डिग्री मान यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ देखिए, tan 0 डिग्री का मान भरना, तो sin 0 डिग्री का मान भरिए, तो sin 0 डिग्री का मान यहाँ देखिए 0 है, तो यहाँ पर भरेंगे ऊपर में 0, और cos 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भरेंगे नीचे में 1, ठीक है। तो जब 0 में 1 से भाग करेंगे तो आपको क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 0 डिग्री का मान 0, ठीक है, लिख दिया ना। उसके बाद से फिर उसी तरह यहाँ पर देखेंगे tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री, तो मान भरना है किसका, sin 30 डिग्री का मान, और cos 30 डिग्री का मान भरना है। तो देखिए, sin 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, और cos 30 डिग्री में रूट 3/2 है, तो यहाँ भरिए, देखिए 1/2 और रूट 3/2, ठीक है। जब आप भर दिए तो उसके बाद क्या होगा, ये पलटेगा, तो देखिए 1/2 यहाँ पर है, और प्लॉट के गुणा होता है तो 2 ऊपर जाएगा और रूट 3 नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, और 1 ऊपर में और रूट 3 नीचे में, तो ये हुआ 1/√3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√3, तो यहाँ पर लिखिए आप 1/√3, ठीक है।
उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे टेन 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 का मान भरना है और कॉस 45 का मान। तो यहाँ देखिए साइन 45 का मान कितना है 1/√2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री का मान है यहाँ पर 1/√2। तो यहाँ पर जब भरेंगे तब मान भरने के बाद क्या होगा, पलट जाएगा। तो 1/√2 और √2 ऊपर जाएगा, देखिए √2 से √2 कटेगा तो क्या होगा 1/1, और 1/1 को क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं ना। तो यहाँ पर साइन टेन 45 डिग्री का मान आप यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सेम जब इसी तरह करेंगे टेन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान ऊपर भरेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान नीचे भरेंगे। तो √3/2 है और 1/2, तब जब इसको पलटेंगे तो 2 से 2 क्या होगा कटेगा, तो यहाँ पर होगा √3/1, यानी √3/1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे √3, ठीक है। अब हमको टेन 90 डिग्री का मान भरना है, तो टेन 90 डिग्री के लिए क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान ऊपर भरेंगे, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखें 1, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या है 0 है, तो यहाँ पे लिखे 0। जब 1 में जब 0 से भाग करेंगे, जब 1 में 0 से भाग करेंगे तो आपको होगा, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जब 1 में जब 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित होता है, ठीक है। अपरिभाषित का सिंबल ऐसे होता है, तो यहाँ पर हम ऐसे सिंबल बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 हमको आसानी से याद हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए इस हम एक और मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा से टेन थीटा को बना लिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा, देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का आपका मान होता है P/H, यानी कि लंब बटा कोण होता है। और साइन को जब हम अगर इसको उलटेंगे तो H/P होगा, यहाँ पर H/P होगा ना, देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए H/P होगा। तो H/P किसका मान होता है, H/P आपको कोसेक थीटा का मान होता है, कोसेक थीटा का, ठीक है। यानी कोसेक थीटा कहने का मतलब H/P होता है, यहाँ पे देखिए H/P होता है ना, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अब साइन थीटा का मान को हम पलट देंगे तो किसका मान हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब 0 को पलटना है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, हमको किसको पलटना है 0 को पलटना है। तो 0 को जब पलटना है तो यहाँ देखिए ऑलरेडी 0 है और 0 को हमको पलटना है, तो 0 के नीचे 1 मारेंगे और इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और क्या होगा 0 नीचे आएगा ना, ऐसा होगा ना, देखिए तो। और 1 में जब 0 से भाग करेंगे, 1 में जब 0 से भाग करेंगे तो फिर क्या होगा, 1 में जब 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित होगा, तो यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम क्या करेंगे, अभी बोले हैं आपको प्लॉट देना है सिर्फ, अभी साइन 30 डिग्री के मान के लिए क्या करें 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को ऊपर ले जाइए और 1 को नीचे लिखिए, तो 2/1 लिखिए या इसको 2 लिखिए, ठीक है। फिर उसी तरह साइन 45 डिग्री के मान को हमको प्लॉट देना है, तो प्लॉटेंगे तो √2 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 नीचे आएगा, यानी इसका मान क्या होगा केवल √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को पलटेंगे तो 2 को ऊपर भेजेंगे और √3 को नीचे, तो यहाँ पे लिखिए 2/√3। और अब देखिए 1 को जब पलटेंगे तो 1 को पलटेंगे तो आप 1 ही होगा, ठीक है। सेम प्रक्रिया इसी तरह करना है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, देखिए फिर कॉस इसका भी लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर आपका होता है B/H, क्या होता है B/H, और H/B अगर हम कर देंगे H/B तो आपका होगा सेक थीटा का हो जाएगा, किसका होगा सेक थीटा का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर इसको हम पलट रहे हैं तो सेक का मान हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इस 1 को पलटेंगे, तो 1 को जब पलटेगा तो 1 ही होगा, और इसको जब पलटेगा तो 2 ऊपर √3 नीचे जाएगा। किसको पलटते हैं, यहाँ देखिए √3/2 है, जब इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर तो √3 नीचे। उस तरह जब इसको पलटेंगे तो केवल क्या होगा √2 होगा, क्योंकि 1 नीचे में नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर 1/2 है, तो फिर इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 नीचे लिखे या मत लिखे, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए फिर 0 को पलटना है, 0 को हमको क्या करना है पलटना है, तो 0 को जब पलटिएगा यहाँ पे देख लीजिए वही बात हुआ ना, 0 को हमको क्या करना है पलटना है। देखिए इस 0 को पलटना है तो 0 के नीचे 1 मानेंगे, तो जब पलटेगा तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे होगा, तो जब 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे होगा तो अपरिभाषित होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनेटिव का चिन्ह अपरिभाषित, ठीक है। अब हमको देखिए फिर कॉट के लिए क्या होता है, देखिए कॉट थीटा के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए TAN, टेन थीटा बराबर होता है P/B, टेन थीटा बराबर P/B होता है। अगर हम B/P जब लिखेंगे, इसको पलटेंगे B को ऊपर P को नीचे, तो किसका होगा वो कॉट थीटा का मान होता है, कॉट थीटा का मान होता है, ठीक है। तो यानी कि हमको क्या करेंगे 10 का मान अब फिर प्लॉट देना है, तो फिर यहाँ देखिए फिर 0 को पलटना है, तो 0 के नीचे क्या करेंगे 0 के नीचे लिखेंगे 1, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे होगा तो 1/0, यानी जब 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 में 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित, और इसका साइन इन्फिनेटिव का साइन ऐसे होता है, तो यहाँ पर साइन लगा दीजिए, ठीक है।
उसी तरह √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 और फिर 1 को पलट देते हैं, 1 को पलट देते हैं, 1 ही रहता है। और इसको देखिए, इसको पलटना है, तो जब √3 को पलटना है तो कैसे करेंगे, देखिए √3 बटा नीचे 1 मानिए, जब इसको पलटेगा तो 1 बटा √3 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा √3, ठीक है। उसका देखिए फिर ये बोल रहे हैं इन्फिनेटिव को पलटना है, तो यहाँ देखिए एक बार 1 बटा 0 को क्या करते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं, तो 0 को ले जाएंगे ऊपर, तो 0 को लेकर चले गए ऊपर और 1 को लाना है नीचे, 0 को लेकर चले गए ऊपर, 1 को लाना है नीचे, तो 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपको आएगा 0, ठीक है। इस तरह ये पूरा फॉर्मूला बन गया। धन्यवाद।